अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने 8th क्लास का जो हमारा रियाजी का है 1/1 जो मशक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था, तो 2 मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सारा जो है ना क्लियर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल से नातिक और गैर नातिक इदाद को अलग करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 21/52। तो ये आज मैं आपको एक सवाल जो है ना ये करके देता हूँ, बाकी आप ना खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें गाइड पर तो जो है ना वो सादा सादा सिर्फ जो है ना आपका आंसर ही है। ठीक है, उसे तो आपको समझ आती नहीं है कि आपने जो है किस तरह इसको हल करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको हल किया है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2152/1000 आ गया। ठीक है, शारी की जगह 1 लगाते हैं। ठीक है, आगे 3 सफ़र, इधर 1000 आ गया। समझ आ रही है आपको। तो ये जो है 1076, ठीक है, 2 से कर लें, 2 500 बार। ठीक है, और 1000 जो है 500 बार 1000 हो गया। और उसके बाद फिर ये 10,076 1076 टू 1000 यानी कि 2 मल्टीपल 1076, तो 2152 बनता है। अब ये जो है 269 बार जो है 1076 आ जाता है। ठीक है, और ये 125 बार जो है ना 500 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया 269/125। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 21/52 जो 269/125 नातिक अदद की शक्ल P/Q में है। ये एक नातिक अदद है। तो ये इसका जो है ना ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप साथ में बेशक जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको जो है ना फिर आसानी रहे, अगर दोबारा आप देखना चाहें तो देख सकें। और उसके बाद आपने वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और लाइक लाजमी आपने वीडियो को करना है। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। इससे ये होता है कि नोटिफिकेशन का बटन जो है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरा जो आने वाली जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, अगला सवाल जो हमारे पास था सवाल नंबर 8। ठीक है, 25 का जो है हमारे पास हमने हल करना था। तो 25 का ये है कि आपने यहाँ पर इसकी जो है तज़ीह हम कर ली। ठीक है, यहाँ पर 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। तो ये यहाँ पर देख लें, 5 ज़रा 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर नीचे 5 2 ज़रा 1/2। ठीक है, तो ये कट के हमारे पास सिर्फ 5 बच गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 25 मुकम्मल मुरब्बा है। ये P/Q बराबर 5/1 की शक्ल में हो सकता है। लपस 25 नातिक अदद है। ये 8वां सवाल था। बाकी तो जो थे वो सेम ही है। ठीक है, जिस तरह गाइड पर है ना उसी तरह ही आपने उनको जो है ना करना है। तो बाकी ये जो हल करने वाले थे ये मैंने दूसरा और 8वां जो है ना आपको करवा दिया है। अब सवाल नंबर जो 3 है वो देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल इदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। अब यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास जो है 21/4 है। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि हमने 21 को जो अंदर रख लिया और 4 पर हमने तकसीम कर दिया। ठीक है, 4 5 बार 20 हमारे पास आ गया, और 21 में से 20 के 1 आ गया। ठीक है, अब ये छोटा है चूँकि नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर शारिया लगा दिया, तो यहाँ पर 0 लगा दी। ठीक है, 4 2 बार 8 आ गया। ठीक है, 10 में से 8 गए, नीचे 2 आ गया, हमने यहाँ पर 0 लगा लिया। ठीक है, फिर 4 5 बार 20 और ये पूरा हल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21/4 बराबर 5/25। तो ये इसका जो जवाब है ना। अब इसको नंबर लाइन पर जो ज़ाहिर किस तरह करना है, आपने एरो को निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पर 7 तक लिखा। ठीक है, जितने तक हो
अगर मतलब जो जवाब है यहाँ पर 5.25 तक है तो यहाँ पर आप 6 तक भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 9 तक हो, इस तरह करके आपने ना इतने ही लगा लेने। तो मैंने यहाँ पर 7 तक लगा ले क्योंकि आगे ज़रूरत नहीं थी लगाने की। अच्छा, अब इसे नंबर लाइन पर किस तरह ज़ाहिर करना है। अब हमारे पास जो इसका जवाब आया वो तो 5.25 है, ठीक है। अब ये 5 और 6 के दरमियान जो ये मैंने लाइनें लगाई हैं ना, ये इस वजह से लगाई हैं कि ये जो है एक हिस्सा है, ठीक है, और इसके 3 हिस्से आगे बनते हैं, यानी कि ये 5 है, ठीक है। 5 शरिया जो है इसका ये जो 25 है, ठीक है, और ये 6 है। तो इसका जो 5.25 है ना वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से जहाँ तक ये आएगा वहाँ तक आपने ना एरो लगा कर उसका जो है ना 21/4 बराबर 5.25। तो इसी तरह ये आपने जो है ना इनको जो है ना ज़ाहिर करना है। तो ये देख लें आप, 1 2 और 3, ठीक है, ये 5 है, 1.25 और 50 75, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइनें लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली में ना यहाँ पर आना था ये एरो असल में ना, तो मैंने ये गलती से इधर लगा दिया, तो यहाँ पर आना था, तो ये गलती से लगे। चलो मैं समझाता हूँ, ये अगर यहाँ सब आपको नहीं ना समझे तो मैं ये नहीं, चलो सवाल समझाता हूँ, इसमें मैंने बताता हूँ कि किस तरह ये करना है। अच्छा, ये दूसरा सवाल जो 53, ये मैंने सवाल चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस था तो मैंने जमा कर दिया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के अंदर अक्सर इस तरह हो जाता है, सवाल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। 53/3 है। अब 53 को अंदर रख कर हमने 3 पर किया तकसीम इसको, तो ये 3 एक बार, 3 यहाँ पर आ गया, 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। ये जमा 7 ना ही लगा तो कोई जो है ना मसला, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। ऊपर ये 3 था, 3 हमने नीचे उतार लिया, 23 हो गया, ठीक है। इस तरह करके ये देखें, ये 3 नीचे आ गया, ये 23 हो गया। अब 3 7 बार 21 हो गया, तो हमने ये माइनस किया 23 में से 21, तो हमारे पास 2 बच गया। अब हमने शारिया लगाया और यहाँ पर क्योंकि ये छोटी रकम थी इसलिए 0 लगा दिया। अब 3 6 बार हमारे पास 18 आ चुका है। अब 20 में से 18 2 आ गया, फिर यहाँ पर 0 लगाया, 3 6 बार 18 और 2, ये इस तरह के चलता जाएगा यहाँ, इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये बेसिकली 17.7 आप कर लें, ठीक है। जो आंसर इसका आया है ना वो 17.7 है। अब यहाँ पर नीचे मैंने एरो जो है वो खींचा, ठीक है, यहाँ तक। जो जमा के होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से इस तरह, और जो माइनस को होता है ना, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, माइनस का यहाँ से शुरू होके जाता है, ठीक है। माइनस के साथ फिर ये -20 -16 -12 -8 -4 -0। तो ये जो माइनस के होते हैं ये इस तरफ से यूँ और जमा के इस तरफ से यूँ, ठीक है। ये अपने बातें ज़हन में रखनी है। अब चूँकि हमारा जमा का था इसलिए हमने यहाँ पर, अब ये देखें ना, मैंने आपको बताया था ना कि जितना हो सके वहाँ तक आपने एरो को लेके जाना है। तो मैंने ये एरो लगा लिया, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, ताकि हमारे पास जवाब तो 17 था ना, ठीक है। अब इसलिए हमने यहाँ पर 20 तक कर दिया, आसानी हो गई, यानी कि 4 8 12 16 और 20। अब ये जो जवाब है जिसे हमने ज़ाहिर करना है, किस तरह ज़ाहिर करना है जनाब। हमारे पास जब 17.7 आ रहा है, यहाँ पर तो 16 बन गया, ठीक है। अब ये जो 17 यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस लाइन पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 17 आ गया, और इस जो यहाँ पर 18 बन रहा है। अब 18 से थोड़ा पीछे करके यहाँ पर 17.7 आता है, ठीक है, और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19 आ गया ये वाली लाइन पर, और ये हमारे पास 20 आ गया। तो ये जो 18 है ना, ये वाली 18 वाली ये जो लाइन है, इससे थोड़ा पीछे करके 17.7 आ रहा है। अब ये हमने इसको ज़ाहिर कर दिया, यहाँ से हमने एरो को खींचा ऊपर, और यहाँ पर हमने कर दिया कि ये जनाब 17.7 है बराबर है जो 53/3 है, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। तो हमने यहाँ पर इसको ज़ाहिर कर दिया। इस तरह आपने इनको जो है ना जो है ज़ाहिर करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये अच्छी तरह से बात समझ में आ रही होगी, सवाल का जो आंसर है वो भी अच्छी तरह से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 सवाल तो कर दिए हैं।
बाकी आप जो है ना बच्चों खुद आप कर लें, ठीक है। अब इतने अब मैं पूरी बुक तो वैसे भी आपको जो है ना सारा हल करके नहीं दे सकता, तो ये है कि मैं तरीक़ाकार आपको बता सकता हूँ, ठीक है, कि आपका जो है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाए। तो ये इसी तरह आपने जो है ना इनको हल करना है। अब ये जो देखते हैं आगे सवाल नंबर जो 4 है। अच्छा, सवाल नंबर 4 हमारे पास है, दर्ज झैल में हर एक मतलब कीमत मालूम करें, ठीक है। हमारे पास ये जो 15 है, अब इसकी मतलब कीमत बराबर इस तरह लाइन, ठीक है, 15 बराबर 15, ठीक है, ये इसकी मतलब कीमत आ गई। अब दूसरा सवाल -21 है, ठीक है, मतलब कीमत इसकी जो होगी -21 और बराबर 21, इसी तरह करके ये इसकी जो है मतलब कीमत आ गई, ठीक है। अब ये माइनस का था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 21 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर -36 है इसी तरह, ठीक है, मतलब कीमत जो इसकी होगी यहाँ पर -36 बराबर 36 ही मतलब कीमत इसकी होगी। तो चौथा सवाल ये है -9। अब 9 का भी तरीक़ाकार वही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है 100 का भी यही है कि -100 और यहाँ पर बराबर 100 जो है इसकी मतलब कीमत आ गई जनाब। तो अब आगे जाएं तो ये 88 जो 88 का भी यही है कि ये बराबर 88 मतलब कीमत इसकी भी 88 बन जाती है। अब जो सवाल नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ ये मैं ग्रामर से समझा रहा हूँ क्योंकि ये कॉपी पर हल करने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ गया जो है ना, समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दर्ज झैल में से हर एक के दरमियान मतलब तफरीक मालूम करें। अब सवाल हमारे पास -2 और -7 है, ठीक है। इसको सबसे पहले ये, ठीक है, देखें -7 माइनस और इसको हमने ब्रैकेट में किया -2 को, ठीक है। अब इसको जो हमने हल करना है, हल करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रैकेट जो है इसको हम तोड़ेंगे। अब माइनस माइनस जमा हो गया, ठीक है, -7 और ये माइनस और माइनस जमा, ठीक है, जमा 2 आ गया। तो ये हमारे पास, ठीक है, -7 + 2, ठीक है। अब बराबर, अब ये जो है इसमें से अगर हम माइनस करें 7 में से 2 तो हमारे पास माइनस यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। हमारे पास जो इसका, अब देखें यहाँ पर बराबर 5, तो ये मतलब जो तफरीक है ये हमारे पास बराबर 5 है। इसी तरह सवाल नंबर 2 है -3 और 8। अब यहाँ पर 8 माइनस और इसी तरह इसको ब्रैकेट में करके 3। अब फिर इसकी मतलब जो तफरीक है, अब इसको तोड़ना है, ठीक है, ब्रैकेट को, माइनस माइनस जमा हो गया, 8 + 3 हो गया, इसी तरह अब बराबर 11 आ गया। तो इसकी जो मतलब जो तफरीक है वो 11 हो गई। अब हमारे पास 1 और -5 है, तो इसका जो हम है -5 -1, ठीक है। अब है जो ये है माइनस माइनस जमा हो गया, तो माइनस जो, चूँकि आपने ये करना होता है ना कि जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो वो आपने लगाना था। बड़ी रकम 5 थी तो इसके साथ माइनस था, तो ये जवाब भी -6 ही आएगा। अब इसको करें तो आगे तो ये बराबर 6 आ जाता है, ठीक है, ये हो गया हल। अब सवाल नंबर 4 है 2 और 3, ठीक है। इसी तरह ये भी 2 यहाँ पर -3 बराबर, ठीक है, 3 में से 2 गया, -1 आ गया, ठीक है, ये बराबर 1 हमारे पास इसकी जो तफरीक आ गई। अब सवाल नंबर 6 है हमारे पास, मैंने ये कॉपी पर किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये हल करना। सवाल नंबर जो 6 है हमारे पास, अब ये सवाल नंबर जो 6 है, ठीक है, कि 50/3/4 किलोग्राम चावल 5/1/2 किलोग्राम बंडल में पैक किए जाने हैं, मालूम करें। अब ए है, चावलों के कितने बंडल पैक होंगे, 1, और फिर 5/1/2 किलोग्राम वज़न के 8 बंडलों में कितने चावल होंगे। ये हमारे पास जो सवाल आ गया, तो इसको हमने यहाँ पर हल किया कि जो कुल चावल वज़न है, ठीक है, बराबर 50/3/4 किलोग्राम हो, और एक बंडल का वज़न बराबर 5/1/2 किलोग्राम। अब कितने जो है बंडल होंगे, तो यहाँ पर हमने ये किया, इसको तकसीम कर लिया, 50/3/4 तकसीम जो हमारे पास है 5/1/2 आ गया,
तो इसको हमने अब किया, ठीक है। अब ये जो इसको करने का तरीका कार क्या है कि यहाँ 50 ज़रब 4, ठीक है, ये 4 ज़रब 50 हो गया, तो ये हमारे पास 200 हो गया। मैं यहाँ पर करके देता हूँ। ये जो 4 है ज़रब इसको दी तो यहाँ पर है ये हमारे पास, ठीक है, 200 आ गया। अब ये 3 है, ठीक है, अब इसको जमा कर देना यहाँ पर, ठीक है, जमा 3 हो गया, तो ये हमारे पास 203 आ गया, ठीक है। अब यही हमारे नीचे हमने लिख लिया 203/4। अब तकसीम ये है 5 से 1/2 है, इसको ज़रब दी 5 के साथ 10, ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया और जमा ये 11 हो गया, ठीक है, यहाँ से ज़रब और इसके साथ जमा, तो ये 11/2 नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। ये तकसीम है। आगे अब इसको जो करना है इसका उलट हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे, ये 4 है और ये जब 2 है, ठीक है, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, ये आपस में जो है कट गया। अब रह गया जो है 203 सॉरी, यहाँ पर अब इसको ज़रब दे लेनी है। 203 को 1 के साथ ज़रब दी तो 203 ही रहा, और नीचे वाले जो हैं 11 को 2 से के साथ दी तो 11, यहाँ पर 22 हमारे पास आ गया। अब 203/22, ठीक है, बराबर ये रहना, ये ख़त्म मैंने कर दी। अब इसका जो हल करना है, ठीक है, 203 को हम तकसीम करेंगे। यहाँ पर तकसीम करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास ये 203 है, ठीक है, और 22 9 बार 158 आता है, इसमें से 5 बच गया, यहाँ पर 5 आ गए। अब 5 चूँकि छोटी रकम है, यहाँ पर हमने शारिया लगाया। शारिया लगाने के बाद जब शारिया लगाते तो सिफ़र साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस छोटी रकम के साथ। ये हमारे पास जनाब 50 बन गया, और ये जो 50 है ये इस रकम से अब बड़ी रकम होगी, इसलिए अब हम इसको देखते हैं। 22 2 बार 44 आ गया। अब 50 में से 44 हम निकालें तो हमारे पास 6 बच गए यहाँ पर। अब इसके साथ सिफ़र और ऐड कर दें, सिर्फ सिफ़र ऐड करनी, दोबारा शारिया आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो सिफ़र हमने ऐड कर दी। अब ये हमारे पास पहले ये छोटी रकम थी, ठीक है, अब सिफ़र लगे तो हमारे पास 60 आ गई। अब 22 को हमने फिर ज़रब दी जब 2 के साथ, तो हमारे पास जो इसका जवाब 44 आया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हुआ था, ये 44 आ गया। अब 60 में जब 44 गया तो यहाँ पर हमारे पास जनाब 16 बच गया। अब 16 के साथ हमने, क्योंकि अब 16 जो है छोटी रकम है और 22 बड़ी है, फिर हमने सिफ़र लगा दी। अभी हमारे पास 160 बना। अब 22 को ज़रब दी जब 7 के साथ, तो ये 154 बन गया, और 160 में से 54 गया तो यहाँ पर 6 बच गए। इसी तरह ये आगे और चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास ये जो जवाब आया ये यानी कि 227, इसका मतलब है कि 9.2 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये 2.2 की बजाय आप जो है ना 10 कर लें, ठीक है, 9.2 भी है, ठीक है, 10 कर लें, तो हमारे पास जो है ना पास कुल जो है 10 जो है चारों के बंडल बनेंगे। हमारे पास फिर जो है जो बंडल बने हैं वो कुल 10 बने हैं। तो ये छठा सवाल जो है आपका था, ठीक है। इस तरह आपने जो है ना इसको हल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। बाकी सवाल जो है ना आपने इसी तरह हल करने हैं, और इसी तरह यहाँ पर तकसीम 7 कर लेनी है। ये एक आपका जो है ना रफ़ अमल है, ठीक है। तो ये आपने एक रफ़ अमल पे करना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ से, ठीक है। जो मैंने ये सवाल ये देखें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसका भी साथ ले लें, ये जो मैंने तकसीम की है, ठीक है। तो ये आपका जो छठा सवाल है यहाँ तक आपका जो है ना वो हल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको समझ भी आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब ये आप पे जो है डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा समझते हैं, ठीक है, कितना ध्यान से वीडियो को देखते हैं और कितनी अच्छी तरह आप समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करके जाना है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है, वरना आप रहने दें, ठीक है। मैंने ये आपके लिए किया था, आपके आसानी के लिए, ठीक है बच्चों। तो जो है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखनी होती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको पता चलता रहे कि जो मेरा चैनल है उसका नेम है स्टडी विद जुनेद, ठीक है। तो मेरा ये चैनल आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आज की ये जो मशक़ है हमारी मुकम्मल हो चुकी है।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिर अगली मशक अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो है ना वो उसको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।